हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यूके का जीके चैनल में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी लेके आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? पेरिस फ्रांस में, बर्मिंघम इंग्लैंड, सी हमारा ढाका बांग्लादेश और डी हमारा न्यूयॉर्क अमेरिका। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर चिन्ह क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा पेरी द बुल, बी सावज, सी हमारा मिराई तोबा और डी हो जाएगा सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेरी द बुल। तो ये हमारा राष्ट्रीय जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल था इसका शुभंकर चिन्ह था। जो सावज है तो ये सभी याद रखिए, जो सावज था हमारे राष्ट्रीय खेलों से संबंधित। तो ये राष्ट्रीय खेल जो हमारे देश में हुए थे उनका शुभंकर चिन्ह था। जो मिराई तोबा था ये ओलंपिक का शुभंकर चिन्ह था। और जो सोसाइटी था ये हमारा पैरालंपिक जो टोक्यो जापान में हुए थे वहाँ का ये शुभंकर चिन्ह था। तो चारों आपको याद रखने हैं। पेरी द बुल राष्ट्रीय खेलों से संबंधित, पेरी द बुल राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित था। और जो सावज है हमारा, सावज राष्ट्रीय खेलों से संबंधित, मिराई तोबा ओलंपिक और जो सोसाइटी है पैरालंपिक। तो ये इस प्रकार से चारों आपको याद रखने हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने देशों ने प्रतिभाग किया था? ऑप्शन नंबर ए 72, बी 82, सी 50 और डी 56। तो इसका हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 72 देशों ने 22वें राष्ट्रमंडल खेल में प्रतिभाग किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो मैं बताना है। ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, बी अचंत शरत कमल और निखत जरीन, सी है हमारा मीराबाई चानू और पीवी सिंधु, डी हमारा पीवी सिंधु और निखत जरीन। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह 22वें राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम बताना है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन से थे? तो जैसा जानते ही हैं कि पीवी सिंधु और जो मनप्रीत सिंह थे ये हमारे शुभारंभ समारोह के ध्वजवाहक थे। और जो समापन समारोह के थे, समापन समारोह में हमारा 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचंत शरत कमल और निखत जरीन भारतीय दल के ध्वजवाहक समापन समारोह में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो पहला पदक हमें बताना है किसने जीता था। ऑप्शन नंबर ए संकेत महादेव सरगर, बी मीराबाई चानू, सी अचंत शरत कमल, डी हो जाएगा सुनील बहादुर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संकेत महादेव सरगर। और जो इन्होंने पदक जीता था वो जीता था भारोत्तोलन प्रतियोगिता में और रजत पदक जीता था इन्होंने। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, मनप्रीत सिंह और निखत जरीन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। जो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, इन्होंने भी भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी याद रखना है आपको। जो प्रथम स्वर्ण पदक जीता था, जो प्रथम पदक आया था वो भी हमारा भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आया था। और जो प्रथम स्वर्ण पदक आया वो भी हमारा भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते? तो हम बताना है कि सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ है, EFGH करके हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ है, अचंत शरत कमल। इन्होंने 4 पदक जीते थे। तो ये याद रखना है आपको। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हिंदुस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो अचंत शरत कमल, इन्होंने 4 पदक जीते थे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते थे? तो हमारे देश में अधिकांश आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो पदक जीते जाते हैं वो कुश्ती के क्षेत्र में जीते जाते हैं। वो चाहे हमारा
ओलंपिक हो या फिर राष्ट्रमंडल खेल हो, तो कुश्ती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पदक जीते गए थे। और कुश्ती में देखा जाए तो हमारा 12 पदक जीते गए थे कुश्ती के क्षेत्र में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो ये किया गया था 2022 वाला, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। जो 2018 का किया गया था वो किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इसका आयोजन किया गया था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो टोक्यो जापान है, टोक्यो जापान जैसा आप जानते ही होंगे कि टोक्यो जापान में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो पैरालंपिक 2022 खेल हुए थे, तो टोक्यो जापान में इनका आयोजन किया गया था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमें सभी पर याद रखना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। 2026 का जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजन होना है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना है। और जो हमारा 21वां 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था वो हुआ था हमारा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हमें बताना है कहाँ पर हुआ था, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैमिल्टन कनाडा में। इसका पहला जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और देखा जाए तो यह 1930 में आयोजन किया गया था इसका। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला कौन सा देश था? तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा देश था, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान था, इसने 178 पदक जीते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड, इंग्लैंड ने 175 पदक जीते थे। उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नंबर पर था हमारा कनाडा, कनाडा ने 92 पदक जीते थे। और जो हमारा हिंदुस्तान था भारत, भारत ने 61 पदक जीते थे। तो जो पहला स्थान था हमारा, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था, दूसरा इंग्लैंड का था और जो तीसरा था वो कनाडा का था। और हमारे हिंदुस्तान का देखा जाए तो चौथा स्थान था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? जैसा हमने बता ही दिया कि भारत का इसमें चौथा स्थान आया था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो यह भी हम अभी बता चुके हैं। तो भारत ने कुल 61 पदक जीते थे और जो इसकी रैंक थी, रैंक 4th थी, तो ये भी याद रखना है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट कौन से थे? यानी सबसे कम उम्र के जो एथलीट थे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। ये ओनली 14 वर्ष की उम्र में राष्ट्रमंडल खेल खेलने गए थे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मीराबाई चानू तथा शंकर महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस क्षेत्र में पदक जीते थे? तो जैसा हम बता ही चुके हैं कि दोनों ने ही भारोत्तोलन में पदक जीता था। जो शंकर महादेव सरगर थे, इन्होंने हमारा प्रथम पदक हिंदुस्तान के लिए जीता था और जो मीराबाई चानू थी, इन्होंने प्रथम स्वर्ण पदक हिंदुस्तान के लिए जीता था। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रखना है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अचंत शरत कमल ने राष्ट्रमंडल खेल में कुल 4 पदक जीते थे, वह किस क्षेत्र से खेले थे? तो सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने ही जीते थे और जो इनका क्षेत्र था इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, टेबल टेनिस में इन्होंने कुल 4 पदक जीते थे। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे 18 ही थे। तो ये हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।